आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता, ड्राफ्ट के लिए बनेगी समिति। तो कैबिनेट बैठक, धामी मंत्रिमंडल का पहला फैसला। चुनाव के दौरान धामी ने की थी घोषणा। तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, इसके लिए बृहस्पतिवार को पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद फरवरी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा की थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड हमारे भारत का एक ऐसा जीवंत राज्य है जिसकी संस्कृति और विरासत सदियों से भारतीय सभ्यता के मूल में समाहित रही है। भारतीय जनमानस के लिए उत्तराखंड एक देवभूमि है जो कि हमारे वेदों, पुराणों, ऋषियों, मनीषियों के ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रही है। भारत के कोने कोने से लोग बड़ी आस्था और भक्ति के साथ उत्तराखंड आते हैं, इसलिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा अहम है। 130 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र मां गंगा का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है। भारत का मुकुट हिमालय और उसकी कोख में पनपती प्रकृति उत्तराखंड की धरोहर है, इसलिए उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा भी अहम है। गोवा के बाद देश में उत्तराखंड दूसरा राज्य। तो धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे विषयों पर भी सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म में विश्वास रखते होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का संकल्पना प्रस्तुत करता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे लागू करने पर जोर दिया है, कहा कि गोवा के बाद हम देश के दूसरे राज्य बनेंगे जो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार बनेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम। तो योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रदेश के वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभालेंगे। भाजपा विधानमंडल दल ने योगी को बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधानसभा सत्र 29 मार्च से होगा शुरू, 3 दिन तक होगा संचालन। तो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में विधानसभा सत्र के प्रस्ताव पर मुहर लगी। सत्र 3 दिन चलेगा। ऋतु बनेंगी पहली महिला विस अध्यक्ष। तो कोटद्वार विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ऋतु भूषण खंडूड़ी प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनेंगी। कांग्रेस पार्टी नामांकन नहीं करेगी, इसलिए ऋतु का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र देगा 1736 करोड़। तो प्रदेश के दुर्गम पर्वतीय इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र ने 1736 करोड़ 3 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 152 करोड़ 94 लाख अधिक है। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग शुरू। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग ने गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर 9 किलोमीटर क्षेत्र में जमा 6 से 10 फीट बर्फ को काटकर रास्ता बना दिया है, जिससे धाम के लिए घोड़ा खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है। डीडीएमए के 154 मजदूर बर्फ साफ करने में जुटे हुए हैं। वही खबर है ये पिरान कलिया रुड़की से। सूटकेस में युवती का शव ले जा रहा युवक पकड़ा। तो गेस्ट हाउस से सूटकेस में युवती का शव रखकर ले जा रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में युवक ने कहा कि दोनों में प्रेम संबंध थे। लोगों के तंज से परेशान होकर युवती ने खुद ही जहर खाया है। शव गंगा नहर में फेंक कर वह भी कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा परिषद में रूस के प्रस्ताव पर भारत मतदान से रहा गैर हाजिर। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अपना तटस्थ रुख बनाए रखा है। रूस द्वारा लाए प्रस्ताव पर भी भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यह प्रस्ताव यूक्रेन में मानवीय त्रासदी के दौरान नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर था, लेकिन इसमें रूसी हमले का उल्लेख नहीं था। मतदान में सुरक्षा परिषद के 15 में से 13 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रस्ताव पारित होने के लिए जरूरी 9 वोट नहीं मिल पाए। चीन ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। ब्यूंखी गांव में पहली बार पहुंचा चौपहिया वाहन। तो कालीमठ घाटी का
दूरस्थ व्यूखी गांव मोटर मार्ग से जुड़ गया है। कालीमठ से पहली बार गांव तक 2 मैक्स वाहन पहुंचे तो ग्रामीण खुशी से झूम उठे। चीन के विदेश मंत्री यांग यी भारत पहुंचे तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी एक उच्च स्तरीय अघोषित दौरे पर गुरुवार शाम अचानक भारत पहुंचे। वांग काबुल से नई दिल्ली आए हैं। वह शुक्रवार सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ वार्ता करेंगे। धामी पहले दिन से एजेंडा लागू करने में जुटे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य सरकार ने संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आधार बनाया। कैंसर डायलिसिस के मरीजों को आने जाने की सुविधा मुफ्त। तो उत्तराखंड में कैंसर और डायलिसिस के मरीजों को अस्पताल जाने व वापस घर छोड़ने के लिए जल्द निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। शिक्षकों के तबादले शुरू, 11 का ट्रांसफ़र। तो शिक्षा विभाग ने आचार संहिता की वजह से शिक्षकों के रुके तबादले को बहाल करना शुरू कर दिया। अपर बेसिक शिक्षा निदेशक एसपी खाली ने ऐसे 11 शिक्षकों के कैडर परिवर्तन से जुड़े तबादले के आदेश दे दिए हैं। काम की खबरें तो 3 से 10 अप्रैल तक लगेगा नेत्र जांच शिविर। तो दून सिख वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 40वां नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर 3 से 10 अप्रैल तक लगाया जाएगा। एडमिशन प्राइवेट सेक्रेटरी की परीक्षा 29 जून को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जारी सूचना के मुताबिक एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की परीक्षा 29 जून को होगी। उत्तराखंड सेक्रेटरी एवं यूके पीएससी आरओ एआरओ अकाउंट की परीक्षा 30 जून को होगी। जेई मेन की परीक्षा 7 मई से शुरू होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियर सर्विसेज जेई मेन की 5 दिवसीय परीक्षा 7 मई से शुरू होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी मेन की 2 दिवसीय परीक्षा 8 जून। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग की परीक्षा 23 जून को होगी। युवा कवियों के लिए कार्यशाला 27 को। तो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान राजपुर रोड में 27 मार्च को युवा कवियों के काव्य पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसी साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड में जो 3 अप्रैल को पेपर होना है पीसीएस का, उसमें कुछ उसके परीक्षा केंद्र में कुछ संशोधन किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 318 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 दिनांक 3 अप्रैल हेतु जारी प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्रों के नाम में निम्नवत आंशिक संशोधन किया जाता है। तो जिनका परीक्षा केंद्र दूनगढ़ी कैंट कॉलेज प्रोफेशनल एजुकेशन 159 गुरुद्वारा रोड प्रेमनगर बाजार रायवाला देहरादून था। तो इसमें संशोधन किया गया है, ये रायवाला नहीं, जबकि ये क्या है संशोधन करके किए, जबकि डोईवाला में है। तो यहाँ पे डोईवाला किया गया। इसी प्रकार से एक और सेंटर है जिसमें रास बिहारी बोस सुभाष यूनिवर्सिटी नंदा की चौकी प्रेमनगर था, जिसको कि परिवर्तन किया गया। इसमें आंशिक रूप संशोधन किया गया है। ये सुभाष नहीं है बल्कि रास बिहारी बोस सुभारती है। ये सुभारती यूनिवर्सिटी नंदा की चौकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया कि अभ्यर्थी जो है वो यूपीपीएससी से अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो संशोधित किया हुआ प्रवेश पत्र जो है वो यहाँ पर फिर से डाल दिया गया है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति काउंसलिंग जारी की गई है। इसमें जिन अभ्यर्थियों ने 19/11/2020 के द्वारा विज्ञापित विज्ञप्ति के क्रम में जो जनपद बागेश्वर में जो सहायक अध्यापकों की भर्ती निकली हुई थी उसके लिए जो है वो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। इसमें डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की है और इसका जो है लिस्ट जो है वो school.education.uk.gov पर अपलोड कर दी गई है। तो अभ्यर्थी जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको जो है वो 28 मार्च को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार 11 बजे निर्धारित समय पर पहुंचना होगा। तो इसके लिए जो है अभ्यर्थी स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पे जो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनके यहाँ पे लिस्ट में नाम जो है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं और ऐसे अभ्यर्थियों को अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर के 28 मार्च को पहुँचना होगा। CUET में पूछे जाएंगे 75 सवाल। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की घोषणा के बाद अब उससे जुड़ी तैयारियां भी तेज़ हो गई हैं। फिलहाल इसके आयोजन की जो योजना बनाई गई है उसके तहत परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी।
साथ इसका आयोजन पूरे देश में होगा। अंडर ग्रेजुएट के सामान्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली इस परीक्षा में कुल 75 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन छात्रों को सिर्फ 60 सवालों के ही जवाब देने होंगे। परीक्षा 1 घंटे की होगी और सभी सवाल 12वीं स्टैंडर्ड के होंगे। 122 परीक्षा केंद्रों पर 28 मार्च से होगी बोर्ड परीक्षा, 3 केंद्र संवेदनशील। तो उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की ओर से 28 मार्च से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा जिले के 122 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इनमें से 3 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं। पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन पर यूजीसी ने मांगे सुझाव। तो यूजीसी ने पीएचडी पाठ्यक्रम में नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 60% सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। शेष 40% सीटों पर विश्वविद्यालय परीक्षा या विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET के माध्यम से प्रवेश होगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 से। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध परिसर, महाविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षा 8 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षाएं 27 अप्रैल तक चलेंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ECGC लिमिटेड में खाली पद, तो 75 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं PGCIL में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 132 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर आवेदन करने का मौका है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। वहीं राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में 6 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में भर्ती निकली है। इसके लिए 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ BPSC में 6421 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें हेड मास्टरों के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं RIMS में 32 पदों पर भर्ती निकली हुई है ट्यूटर की। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 8 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। वहीं ESIC में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो 28 मार्च को इंटरव्यू होगा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस में 2700 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में 59 पुरुष एवं महिला के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो हैं indianarmy.nic.in पर जाकर के 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 93 सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 76 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। नहीं बढ़ेगा केदारनाथ हेली सर्विस का किराया। तो 4 धाम यात्रा निकट देख अब नागरिक उड्डयन विभाग भी तैयारी में जुट गया है। जल्द ही हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग खोलने की तैयारी है। यह बुकिंग उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के साथ ही पर्यटन विभाग की वेबसाइट के जरिए कराने की तैयारी है। इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर के 7 करोड़ रुपए की ठगी। तो देहरादून से खबर आई है। 1.5 दर्जन लोगों को झांसे में लेकर के जमा कराई मोटी रकम, कंपनी फरार हो गई। तो पटेल नगर थाने में केस दर्ज कर ठगों का सुराग लगाने में जुटी है पुलिस। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित। तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने किया नेशनल पार्लियामेंट फॉर वीमेन का आयोजन। सेवा समाप्ति के विरोध में दून अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। 2 जून से शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा। तो कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद आदि कैलाश यात्रा इस बार 2 जून से शुरू होगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने
अक्टूबर तक चलने वाले यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। तिब्बत सीमा तक वर्ष 2020 में तवा घाट गंवाधार लिपुलेख सड़क बन जाने से इस बार यात्रियों को करीब 80 किलोमीटर दूरी पैदल तय नहीं करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए, जबकि 21 मरीज ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 4, हरिद्वार में 10, पौड़ी गढ़वाल में 3 और टिहरी गढ़वाल नैनीताल व अल्मोड़ा में एक व्यक्ति संक्रमित मिले। शराबी परिचालक का हंगामा, निलंबित। रोडवेज कार्यशाला के गेट पर नशे में धुत परिचालक ने बाहर नहीं आने दी बसें। अरविंद पांडे ने मंत्री आवास छोड़ा, भावुक हो गए कर्मचारी। तो पूर्व शिक्षा मंत्री एवं उधम सिंह नगर जिले से 5वीं बार निर्वाचित विधायक अरविंद पांडे ने गुरुवार को यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री आवास छोड़ दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री अरविंद पांडे और उनके स्टाफ के बीच की आत्मीयता झलकी, माहौल गमगीन हो गया। कर्मचारियों की आंखें छलक गई। पूर्व मंत्री ने उन्हें समझाया और भरोसा दिया कि वह सुख दुख में सभी के साथ रहेंगे। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने युवती की हत्या। तो सूटकेस में युवती का शव ले जा रहा था युवक, उसी दौरान पकड़ा गया। दून में नगर परिक्रमा पर पुष्प वर्षा से स्वागत। तो श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई नगर परिक्रमा। श्री गुरु महाराज के संगतों के साथ नगर परिक्रमा में शामिल हुए दूनवासी। राष्ट्रपति 26-27 मार्च को दून हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 और 27 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय से इसका पत्र राज्य सरकार को भेजा गया है। दून और हरिद्वार प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दून में धूप, मसूरी में बारिश के साथ गिरे ओले। देहरादून से खबर आई है, बस से गिरकर एलएलबी की छात्रा घायल, केस दर्ज। तो बस से गिरकर के एलएलबी की छात्रा घायल हो गई। छात्रा के पिता ने बस चालक पर लापरवाही से बस चलाने के आरोप में प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया है। कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रभावितों ने रुकवाया परियोजना का काम। तो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन से प्रभावित ग्रामीणों ने रेलवे विकास निगम पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बागेश्वर पंत गांव में रेलवे परियोजना का काम ठप करवा दिया। 9 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय पोखार में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की 9 अप्रैल को परीक्षा संपन्न होगी। पुरोला में 1.32 लाख की स्मैक के साथ 2 धरे गए। वहीं उत्तराखंड से खबर आई है, बोर्ड परीक्षा में छात्रों की तैयारी को लेकर के चर्चा की गई। पीएचडी प्रवेश में मानकों में अब बदलाव की तैयारी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश के मानकों में बदलाव की तैयारी कर दी है। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अंतर्गत अब पीएचडी में प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी में 60% सीटें निर्धारित की गई हैं। वीरोखाल में लोगों ने प्रदर्शन किया। तो सड़क निर्माण के दौरान पेयजल योजना टूटने से दिक्कत, ग्रामीणों ने निर्माणाधीन मोटर मार्ग पर जाम लगाया। पीसीएस परीक्षा के लिए धारा 144 लागू। तो जिले में आगामी 3 अप्रैल को होने वाली राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के 9 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों में धारा 144 प्रभावी रहेगी। पौड़ी में 4 राशन की दुकानों की जमानत जब्त की गई। गोपेश्वर में पेट्रोल डीजल का संकट। तो 7 दिन से पेट्रोल और डीजल का संकट बना हुआ है। वहीं वाहन और आम लोग हो रहे हैं परेशान। नारायणनगर से खबर आई है, सुअर के हमले से महिला घायल हो गई। पौड़ी पहुंचे विधायक पौड़ी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में होगा प्रदेश का विकास। सीएम आज जाएंगे लखनऊ, बाद में होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 60 नवनिर्वाचित विधायकों को मिला आवास। राज्य संपत्ति विभाग की ओर से आवंटित किए गए आवास। सीएनजी पीएनजी में भी 1 रुपये की बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल के दाम तीसरी बार 80 पैसे बढ़े। तो महंगाई से परेशान जनता को फिर झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें में जहां तीसरी बार बढ़ोतरी हुई, वहीं सीएनजी व घरेलू
पीएनजी के दामों में भी बृहस्पतिवार से 1 रुपये बढ़ गए। आईपीएल धोनी ने छोड़ी सुपर किंग की कप्तानी, जडेजा संभालेंगे कमान। तो 12 सत्रों में माही की कप्तानी में चेन्नई 9 बार पहुंची फाइनल में और 4 बार जीती ट्रॉफी। शिक्षकों का ऐलान, डीएवी में नहीं होंगी परीक्षा। तो परीक्षा कक्ष में मोबाइल पकड़े जाने पर परीक्षा नियंत्रक से हाथापाई के आरोपी छात्र नेताओं पर पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की जाने से नाराज शिक्षकों ने डीएवी कॉलेज में सेमेस्टर परीक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान किया है। डीएवी कॉलेज शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर यूएस राणा, सचिव डॉक्टर राजेश पॉल ने प्राचार्य को इस संबंध में ज्ञापन भेजकर अवगत भी करा दिया है। चारधाम यात्रा को लेकर के पुलिस ने कसी कमर। तो चारधाम यात्रा में यातायात व्यवस्था को लेकर के पुलिस ने कमर कस ली है। इसके लिए कई वैकल्पिक मार्गों पर पुलिस की तैनाती रहेगी। आरडीएफडी के नाम पर 7 करोड़ की ठगी, 4 पर केस दर्ज किया गया है। वहीं खबर है देहरादून से नशे में डंपर चालक ने तोड़े बिजली के 5 पोल। तो बनियावाला सेवली रोड पर देर रात नशे के धुत में एक डंपर चालक ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं खबर है विकास नगर से नाबालिग बरामद, युवक गिरफ्तार। तो कोतवाली क्षेत्र से एक नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। पौड़ी जिले में 6 संवेदनशील व 4 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र। तो डीएम ने ली परीक्षा प्रभारियों व केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक। गौरीकुंड के केदारनाथ पैदल मार्ग आवाजाही के लिए खुल गया है। टीकाकरण के लिए खुशी खुशी आगे आ रहे हैं बच्चे। प्रभावितों ने रेल परियोजना का काम ठप कराया। तो देवप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर आई है कोटद्वार से गाली गलौज और धमकी के मामले में 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। रुद्रप्रयाग के आर्यभट्ट ने द कश्मीर फाइल्स में निभाई भूमिका। नरकोटा में सिग्नेचर पुल का निर्माण शुरू। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 60 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है पुल। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो बन गई सरकार अब चारधाम यात्रा की तैयारियों का इंतजार। तो व्यापारियों को उम्मीद, दुकानों में भरा माल, बाजार को बूस्टर डोज देगी यात्रा। वही खबर है हरिद्वार से 2 कंपनियां फिर भी नहीं उठ रहा कूड़ा। तो कॉलोनियों के बाहर लगा रहता है गंदगी का ढेर। वहीं खबर है हरिद्वार से जहर खुरान ने नशा देकर नकदी और मोबाइल लूटा। तो जीआरपी ने महिला की शिकायत के बाद दर्ज किया मुकदमा। हरिद्वार से खबर है पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की कोशिश का आरोप। तो पति ने अपनी पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या किया प्रयास का आरोप लगाया है। हरिद्वार से खबर है दहेज में 10 लाख मांगने का आरोप, मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है हरिद्वार से ही 5 लाख लोगों ने बनवाए श्रमिक कार्ड। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो कल से कालाडूंगी के रास्ते पहाड़ जाएंगे वाहन। तो कलसिया पुल की एक लेन बंद होने और जाम की आशंका के चलते पुलिस ने रूट डाइवर्जन जारी कर दिया है। कॉर्बेट पार्क में घट रही हॉग डियर की संख्या। जहां सड़क चौड़ी की वहां फिर हो गया कब्जा। तो अफसर बेखबर, सरकारी संपत्ति की मची लूट। वही हल्द्वानी से खबर है यह अभियान कई दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाया। तो तीसरे दिन भी 30 अतिक्रमण तोड़कर 15,000 के चालान किए गए। 27 से चलेगी ठाकुर नगर काठगोदाम विशेष ट्रेन। तो रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए काठगोदाम ठाकुर नगर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। वहीं खबर है हल्द्वानी से रिटायर अधिकारी की होटल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 2 स्पा सेंटरों पर छापा, अनियमितताएं मिली। किशोर की गर्दन पर पाटल से किया हमला, 14 टाँके लगे। तो हल्द्वानी से खबर है ये बनबुलपुरा थाना क्षेत्र के लाइन नंबर 13 में हमलावरों ने एक किशोर की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल की गर्दन में 14 टाँके लगे हैं। पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में 3 भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ग्रेड पे पर सीएम से उम्मीद। तो सिपाहियों को उम्मीद, वादा पूरा करेगी सरकार। 4600 ग्रेड पे का मामला। जयंती पर इंदिरा हृदय को दी श्रद्धांजलि। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो चंपावत जिले में अल्ट्रासाउंड मशीनें 3, रेडियोलॉजिस्ट 2, परीक्षण 1 भी नहीं हो पा रहा है।
पूर्व पेयजल मंत्री के नगर में जल का संकट बना हुआ है। वही खबर है चंपावत से, स्कूल में पढ़ाई को लेकर के अधिक उत्साह, तो ऑनलाइन कक्षाओं के सापेक्ष स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं 45% से बढ़कर 83% हुए। वही खबर है पिथौरागढ़ से लाखों की ठगी में 2 गिरफ्तार। पिथौरागढ़ पुलिस ने फर्जी कंपनी की महिला सहित 2 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया है। चंपावत से खबर है 4 पक्के मकान को ध्वस्त किया गया, तो अतिक्रमण कर बनाए गए थे भवन। वही खबर है लोहाघाट से किसानों ने लगाया अपेक्षा का आरोप, तो विकासखंड लोहाघाट में नकेला मटियानी में आयोजित की गई किसान यूनियन की बैठक। पिथौरागढ़ से खबर है जीआईसी कनाली छिन्ना अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है। वही खबर है पिथौरागढ़ से युवा सीख रहे राफ्टिंग की बारीकियां, छात्रों को दी चाय के पौधे की जानकारी, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है चंपावत लोहाघाट से जल्द भरे जाएंगे डॉक्टरों के रिक्त पद। बागेश्वर से खबर है इस बार पिंडारी कफनी की यात्रा पर कर सकेंगे ट्रैकर। महंगाई के विरोध में उतरे कांग्रेसी, तो अल्मोड़ा से खबर है केंद्र सरकार का पुतला फूका। बागेश्वर से खबर है मुख्य डाकघर में कामकाज ठप हो गया है। द्वारा हाट में नजर आया गिद्धों का झुंड। वही खबर है अल्मोड़ा से 1.5 माह में बरामद किए 65 खोए मोबाइल। बात करते उधर से खबरों की, तो गोली लगने से पोल्ट्री फार्म कर्मी की मौत हो गई। वही खबर है बाजपुर से ट्रक कार की भिड़ंत, शिक्षक की मौत, तो रुद्रपुर काशीपुर हाईवे पर 16 टायरा ट्रक और कार की भिड़ंत में कार चला रहे शिक्षक की मौत हो गई और कार सवार कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही खबर है काशीपुर से ट्यूब फैक्ट्री में धधकी आग, तो रबड़ की ट्यूब बनाने वाली महुआ खेड़ागंज स्थित मैक्स प्राइस फैक्ट्री में वेयर हाउस में बृहस्पतिवार को आग लग गई। पंतनगर से खबर है विश्वविद्यालय ने विकसित किया खेती में काम आने वाला ड्रोन।